जानना ये चाहूंगी कि ज्योति अरोड़ा जी जो कह रही है ये तो राष्ट्रपति ट्रंप की बात हुई, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए हमारी तो होली है और होलिका दहन आज होना चाहिए था, लेकिन इसको लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों ने कल ही होलिका दहन कर लिया, फिर कुछ आज भी कह रहे हैं कि नहीं इसमें भी होता है। थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि इसका होली पर, हमारे देश पर, लोगों पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अगर ये युद्ध ज्यादा खिंचा तो जाहिर सी बात है तेल के दाम तो वैसे ही भाग रहे हैं, और फिर क्या हम भारतीयों पर क्या असर होगा होली को लेकर अगर इसको। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और टाइम्स नाउ के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भारत के लिहाज से तो मैं बात करूंगी, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी जिन टॉपिक्स पे भी हमने बात की। देखिए, ये जो ग्रहण है ये आपका लियो साइन में लग रहा है, ठीक है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है जो आपका वीनस का नक्षत्र है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, और क्योंकि ऑलरेडी अंगारक योग जो है उसका 23 फरवरी को ऑलरेडी निर्माण हो चुका है जो 2 अप्रैल तक चलेगा, तो ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये जो वॉर है ये नहीं रुकने वाली और कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। साथ के साथ देखिए, मोर देन वॉर ना, मैं एक चीज बोलूंगी, जब भी लियो में ग्रहण लगता है ना, तो आप ये चीज समझिए, लियो जो है सूर्य है, आपके ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये वॉर जो है कंट्री से ज्यादा आपके सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये वॉर जो है आगे बढ़ती जाएगी, और अभी ये वॉर नहीं थमने वाली और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। जो कंट्रीज अभी पीछे से हेल्प करने के बारे में बातचीत चल रही है वो कंट्रीज सामने आके सपोर्ट करने वाली है, और ये चीज ब्लड शेड। देखिए, जब अंगारक युग का निर्माण हुआ था तो उस टाइम मैंने चैनल्स पे बात बोली थी कि ये जो समय है ये आकाश से जुड़ी आपकी विपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, नेशंस में वॉर्स को क्रिएट करता है, आपके वेपन्स का थ्रेट करता है। क्योंकि इस साल के जो अभी 19 मार्च को विक्रम संवत जो चेंज हो जाएगा भारत के हिसाब से मैं बात करूंगी, तो जुपिटर जो बृहस्पति देव है वो हमारे यहाँ पे राजा होंगे, और जो मंत्री है वो मंगल है। अब जुपिटर की बात करें तो वो एक्सपेंशन चाहते हैं, ठीक है, और मंगल की बात करें तो मंगल सेनापति है, वॉर है, वेपन्स है, ब्लड है, आपकी कहते हैं ना आपकी ऊर्जा है, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में भारत जो है वो भी मुझे पीछे रहते हुए नहीं नजर आ रहा है, भारत की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हाँ, आपने पाकिस्तान की भी एक बात चली थी कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई के इन्वॉल्वमेंट को लेके, देखिए भारत इस बार पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि ये कहा जाता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से एक चीज बोली जाती है, जब भी आपके साल का जो भी भारत की कुंडली बनती है उसकी अभी मंगल की महादशा चल रही है, और जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन है और मंगल की ही महादशा चल रही है। तो जब भी दोनों चीजें मैच कर जाती है ऐसे समय पे वो देश, वो जो राजनेता होता है, बहुत ही डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नरेंद्र मोदी तक के गृह नक्षत्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, राष्ट्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, तमाम पहलुओं पर आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जय मदान भी हैं, शर्मिष्ठा मुखर्जी भी हैं, उनका भी ओपिनियन लेंगे, लेकिन उससे पहले जनता का अगला प्रश्न आपको सुनवाते हैं, लोग क्या जानना चाह रहे हैं। सवाल ये है, क्या इससे देश दुनिया पर या कोई संकट आ सकता है या विश्व युद्ध होने की संभावना है? इससे क्या जनमानस को कोई हानि हो सकती है? वर्ल्ड वॉर का खतरा जो है वो आम जनता को भी सताने लगा है। अयोध्या की महिला थी ये शर्मिष्ठा जी, पूछ रही है कि विश्व युद्ध का डर लग रहा है हमें। चर्चा में इस वक्त दुनिया भर में है, जंग भड़काने के लिए और जगह जगह इंटरफेयर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, और शांति की आस या फिर कि एक जो मिडलमैन की उम्मीद इंसान कर रहा है कि कोई जंग रोक पाए, उसके लिए नरेंद्र मोदी का देश जो है वो रुख कर रहे हैं। ऐसे में आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है इन दोनों बड़े नामों को लेकर, वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर, और आज जो हालात बन गए हैं, एक दूसरे मुल्क जो है आपस में भिड़ते यहां तहां नजर आ रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का असेंडेंट राइजिंग लग्न जो है दोनों का लियो है, और you know, with the beginning of this February में डोनाल्ड ट्रंप till next year March 2027 अपनी कंट्री को, अपने देश को, you know, the great America as we call it, इसको एक डाउन पिट पर लेकर जाएंगे, and the journey has already started. Of course उनका लग्न भी बताता है और उनकी पर्सनालिटी भी बताती है the kind of ego clash and the kind of strength and the mental instability some days he has it, but being a global leader किसी के पर्सनल व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। But looking at it, America will also go through a rough patch till March 2027, well all thanks to their leader Donald Trump.
अमेरिका विल गो थ्रू अ रफ पैच और इसकी वजह हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए इस पर हमारे बाकी के भी जो ज्योतिषाचार्य हैं उनकी भी हम राय ले लेंगे। आचार्य जी, आपसे भी एक चीज जानना चाहूंगी, जिस तरीके के हालात आप प्रेडिक्ट कर रहे थे और जैसा कि मैम भी बता रही थी, ये जंग न सिर्फ इन ग्लोबल नेताओं का है, हर एक शख्स, हर एक इंसान, जो ईगो क्लैश का यहाँ जिक्र किया जा रहा था, क्या चंद्र ग्रहण का प्रभाव इतना ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है कि ये सब पर इसका असर नजर आएगा? देखिए, चंद्र ग्रहण में जल से संबंधित प्रभाव पैदा करता है, मन से संबंधित, मन में पागलपन दे देता है। अगर चंद्रमा किसी का कमजोर है, बहुत नीच है, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति जो है वह पागल की स्थिति में आ जाता है। आप देखती होंगी कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पागल खाने में लोगों को कंप्लीटली बंद कर दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है, जहां पागल खाने में लोग होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। ऐसी स्थिति में जो राजनेता हैं उनके मन में एक अंतर्द्वंद की स्थिति बनती है। जिनका सूर्य बहुत बली होता है, जिसका सूर्य बली होता है वही राजनेता होता है जी। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप का, तो उनकी स्थिति भी वही स्थिति बन रही है कि पागलपन और शक्ति को हथियाने का। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगी कल के बाद युद्ध की स्थिति और भयावह हो जाएगी और यह युद्ध की स्थिति लगातार 10-12 दिन तक चलेगी, फिर शांति की स्थिति आएगी, लेकिन वह पूरी तरह शांति की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि राहु और मंगल दोनों एक साथ कुंभ राशि में हैं, अंगारक योग दे रहे हैं, और फिर द्वंद्व योग देंगे मीन राशि में शनि और मंगल आने के बाद। तो वो स्थिति कंटिन्यूटी में 11 मई तक रहेगा। यह युद्ध 11 मई तक रुकने नहीं जा रहा है और यही स्थिति आने वाले समय में विश्व युद्ध की स्थिति भयावह लेगा।